अरे, तो आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 को पढ़ रहे थे। भगवान ने हमें आदेश दिया है कि हमें इस भौतिक जगत को पार करके उनके धाम में आना है। भगवान ने हमें बताया कि ये भौतिक जगत क्या है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें कहाँ जाना है, उनके धाम तक पहुंचना है। इस जो भौतिक रूपी पेड़ को, उसको काट के रास्ता निकालना है। और जब वो रास्ता हमें मिल जाता है, जब हम खोज लेते हैं, तो हमें उस धाम के लिए जाना है। और उस धाम में प्रवेश करने के लिए क्या क्या जरूरत है, वो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया, जो हम पढ़ चुके हैं। अब भगवान अपने धाम के विषय में हमें क्या दे रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। तद्धाम परमम् मम। वे अपने धाम के विषय में बताते कि उनका धाम कैसा है। ये यहाँ पे विवरण किया कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि उनका परम धाम किस, और वो परम धाम क्या है? कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन। वहां पहुंचना है। हमारी हमारा लक्ष्य, हमारा गंतव्य स्थान क्लियर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। स्वयं प्रकाशित हैं, वो हम इस जगत में समझ सकते हैं कि क्योंकि इस ब्रह्मांड में केवल एक ही लोक, सूर्य लोक ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। सूर्यलोक या सूर्यदेव स्वयं प्रकाशित। लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग, जितने भी ग्रह, जितने भी लोक है, वे सब जो है स्वयं प्रकाशित है। जिस प्रकार हमारा अनुभव इस भौतिक जगत में है सूर्य देव का या सूर्य का, तो इसी प्रकार से वहां, क्योंकि स्वयं प्रकाशित, पृथ्वी स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है नहीं, है ना? स्वयं प्रकाशित नहीं है, इसके लिए हमें बिजली की जरूरत है, सूर्य की जरूरत है। अभी सूर्य जो ढल गए तो अंधकार है ना? तो ये अंधकार होने के कारण हम कुछ नहीं देख सकते। अभी बिजली चली जाएगी तो कुछ नहीं, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं है आध्यात्मिक जगत में। क्योंकि आध्यात्मिक में, जितने भी आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भुवन है, बहुत सारे जो ग्रह है, वे सब के सब स्वयं प्रकाशित है। उनको सूर्य या चंद्रमा या बिजली की जरूरत नहीं है प्रकाशित करने के लिए। तो आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है।
उन समस्त लोकों में जिन्हें वैकुंठ कहा जाए। तो आध्यात्मिक जगत मतलब वैकुंठ, और वैकुंठ से ऊपर जो है गोलोक वृंदावन है, जो एक्चुअली वहीं से सब कुछ आ। वैकुंठ जो ये आध्यात्मिक जगत, चमचमाते तेज से चमकीले आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति, हाँ, वो ब्रह्म ज्योति क्या है? वास्तु वस्तुतः ये तेज कृष्ण लोक वृंदावन से निकलता है। तो भगवान हमें सब कुछ बता, और हमारे शास्त्र भी सब कुछ हमें बता, ताकि हमारे मन में डाउट ना हो, हमारे मन में कुछ ऐसा कि ऐसा क्या है, सोच ऐसी चीज है कि नहीं, नहीं ये वास्तु वस्तुतः क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये तेज कृष्ण लोग गोलोक वृंदावन से निकलता है, और इस तेज का एक अंश महतत्व अर्थात भौतिक जगत से छादित रहता है, और एक अंश है जिससे वो वहां पे भी नहीं पहुंचता। इस इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोक से पूर्ण है। तो एक्चुअली ये हमारा जो भौतिक जगत एक छोटा सा स्थान है। जो भागवतम में हम आध्यात्मिक जगत कितना है? त्रिपाद है, और भौतिक जगत एक पाद है, एक चौथाई से भी, 3/4 आध्यात्मिक जगत, छोटा ही स्थान है ये भौतिक जगत। तो इससे अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोक से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। क्लियर होगा? बहुत सारे वैकुंठ हैं, वैकुंठ जगत पूरा भरा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, पर सबसे प्रमुख कौन सा है? गोलोक वृंदावन। तो जब तक जीव इस आध्यात्मिक अंधकारमय जगत में रहता है, जब तक जीव इस अंधकार जगत में रहता है, तब तक वो बद्ध अवस्था में होता है। तो एक समझो ये पूरा जगत और पूरा ब्रह्मांड में एक जो स्थान है, वो एक प्रकार का कार्यगृह, मतलब जेल है, दुर्ग है। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, क्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते इसको काट, यहाँ से बाहर निकलो। और जैसे ही बाहर निकलने का रास्ता भगवान बताते हैं, सब कुछ कहते हैं, क्या तैयारी होनी चाहिए, उनका धाम कैसा है, और फिर वापस नहीं आना है। नहीं तो वही यहीं पे इस भौतिक जगत में ही हम भटकते रहेंगे, कभी एक डाली पे दूसरे डाली पे तीसरे डाली, इस प्रकार से होता ही रहेगा, रास्ता नहीं मिलेगा बाहर निकलने का। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, हमें असंग के शस्त्र से उसको काट गिराना है, और फिर उस जगह को ढूंढना है जहां जाने से वहां वो वापस न आना पड़े, और हम जो इस भौतिक जगत में संघर्ष और कष्ट भोग रहे हैं उससे पूर्णतया से मुक्त हो जाएंगे, और वहां पर हम सच्चिदानंदमय जीवन बिताते। इस सूचना से मनुष्य को ये जानना चाहिए कि ऐसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जहां की इच्छा करनी चाहिए,
वहां जाने की इच्छा करनी चाहिए और मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। तो उसके लिए यहाँ पे वो 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया है। तो दुष्कर है तो, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने का संभावना है। तो ये कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना मतलब भक्ति को स्वीकार करना, भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होना, भगवान की कृष्ण की शरण में रहना। तो वे शरण में रहने से हम जो है आसानी से पार कर सकते हैं। बस यही एक काम करना है। तो उसे ऐसे भक्तों की संगति, दूसरा पॉइंट, पहला है कि भक्ति में, तो भक्ति में आए आए तो पहला है श्रद्धा, साधु संग। दूसरा है साधुओं का संग, भक्तों का संग, भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तीसरा, उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित है और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि जिस प्रकार से 12वें अध्याय में भक्ति का वर्णन किया गया है, पिछले अध्यायों में भी जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से हम यहाँ से बाहर हुए। 14वें अध्याय में चौथा पद, यहाँ परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की ही संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। तो ये दिव्य जगत, आध्यात्मिक जगत, परम पदम का स्वरूप है। आध्यात्मिक जगत को परम कहा गया है, अर्थात सर्वोच्च, शाश्वत और पूर्ण, सच्चित आनंद। और वहां पे 6 ऐश्वर्य जो है वो पूर्ण रूप में है, जो इस भौतिक जगत में हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे पूर्ण नहीं है। और वे सब एक साथ नहीं हमारे जीवन में आते। और वे 6 ऐश्वर्य क्या है? धन, वीर्य, शक्ति, यश, कीर्ति, श्री, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीजें हैं। इस भौतिक जगत में ये सब अस्थाई रूप और अधूरे हैं। तो हम ये सब देखते हैं। कोई धनवान बहुत है, धन है, पर सब लोग नहीं है। कोई है कोई नहीं है, पर वहां पे ऐसा नहीं है। सब धनवान है, सब शक्तिशाली है, सब कीर्तिमान, सब सौंदर्य सुंदर है, सब ज्ञान से पूर्ण है और वैराग्य भी है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये पूर्ण और अनंत है। वहां सब कुछ सच्चिद आनंद स्वरूप है। न जन्म है, न मृत्यु है, केवल शाश्वत आनंद ही आनंद। तो यहाँ पे कथा उपनिषद का भी वर्णन किया गया। न तत्र सूर्य भाति च न चंद्रमा। तो कोई वहां पे कोई चलो, ये सिर्फ भगवत गीता में नहीं बता रहे, भगवान स्वयं बता रहे। और कथा उपनिषद में भी ये वर्णन किया कि वहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की, न तारों की। क्यों?
क्योंकि पूर्ण आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति, स्वरूप शक्ति से प्रकाशित है। उदाहरण क्या है? अभी स्वयं प्रकाशित कहाँ से आ रहा है? भगवान की अंतर शक्ति, स्वरूप शक्ति से ये सब प्रकाशित है। जैसे सूर्य को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं मुझे दीपक चाहिए सूर्य को देखने, सूर्य तो अब स्वयं प्रकाशित है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत स्वयं प्रकाश का स्रोत है। तो इस परम धाम को कैसे प्राप्त करें? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस परम धाम को केवल शरणागति, संपूर्ण समर्पण से ही किया जा सकता है, और किसी उपाय नहीं है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में रहो। सब कुछ त्यागो, सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ बस, और कुछ नहीं करना है। केवल शरणागति मतलब क्या? क्योंकि आध्यात्मिक जगत पर्सनल, वो भगवान का धाम, वहां प्रवेश बल, बुद्धि या तर्क से नहीं हो सकता। और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ भक्ति द्वारा, सिर्फ शरणागति द्वारा। ज्ञान से क्या हो सकता है? हम कुछ समझ सकते हैं ज्ञान से, लेकिन हमें परम धाम नहीं पहुंचा सकता। योग से, अष्टांग योग से नियंत्रण दे सकता है, लेकिन धाम तक नहीं, परम धाम तक नहीं पहुंचा सकता। कर्म से, कर्म योग से शुद्धि करण हो सकता है, लेकिन परम धाम, लेकिन भक्ति और शरणागति ही प्रवेश दिलाती है। पर अभी अगर मन में प्रश्न आया, अब प्रश्न तो आते हैं बहुत मन में, कि मैं स्वतंत्र होकर क्यों नहीं जा सकता? मुझे क्यों भगवान के शरण में जा, मैं स्वतंत्र होके जा सकता हूँ। एक्चुअली वो जो है, अगले श्लोक में भगवान क्लियर करते थे, क्योंकि हम भगवान के अंश है। हमारी वास्तविक स्थिति है प्रेम पूर्वक सेवा करना, हम भगवान की अंश है। जैसे कि पत्ता तभी हरा रहता है जब वह पेड़ से जुड़ा हो, राइट? वैसे ही आत्मा तभी पूर्ण होती है जब वह भगवान से जुड़ी रहती। सिंपल बात। जैसे कि एक मशीन का एक स्क्रू है, समझो स्क्रू है ना, उसका महत्व कब है? जब वो मशीन के साथ जुड़ा है। जब वो मशीन से साथ निकल जाता है, वो पूछेंगे अरे ये स्क्रू क्या है, पता नहीं, फेंको इसका कोई काम का नहीं है स्क्रू, पता भी नहीं लग चाहिए स्क्रू, क्योंकि बट जब तक वो एक स्क्रू जो है, वो एक स्क्रू खीला जुड़ा रहता है, तो उसका इतना महत्व है कि अगर वो निकल जाए तो खीला कुछ बात का नहीं। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत अंधकार है, इसलिए सूर्य, चंद्रमा और बिजली की जरूरत है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में स्वयं प्रकाश में ऐसे किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। अभी यहाँ पे अगर लाइट चली जाए तो हमारा सब काम फट।
अभी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया, कभी कभी बोले नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है। तो ये इस जगत में है, भाव आध्यात्मिक जगत में हमेशा के लिए प्रकाश प्रकाश। तो ये क्योंकि ये आदि भौतिक जगत अंधकार में है, इसलिए सूर्य चंद्र और बिजली की जरूरत है। लेकिन आध्यात्मिक जगत स्वयं प्रकाश में है, उसे किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम भोगी बनने की कोशिश करते हैं, वहां हम भगवान के साथ प्रेममय आनंद में सहभागी होते हैं। तो भगवान का धाम में पहुंचना न ज्ञान से, न शक्ति से, न उपलब्धियों से, सिर्फ शरणागति। तो इस श्लोक में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर हम जानना चाहते हैं भगवान का धाम कैसा है, वह परम आनंद का धाम, वहाँ ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना सब चीज उपलब्ध है, और वो हमेशा के लिए है। ना ना द्वंद्व है, ना सुख है, ना दुख, सिर्फ सुख ही, दोनों नहीं, सिर्फ सुख। तो ये द्वंद्व नहीं। और वहां जाने से बाद हम यहाँ वापस नहीं आना, हमेशा के लिए। जो हम यहाँ पे इच्छा रखते हैं ना, हमको सब कुछ हमेशा प्रेम हमेशा रहना, वहां पे भगवान भगवान अपने सभी के साथ आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। कोई किसी को भी कुछ कमी महसूस नहीं होती। और हम, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। तो जब हम भगवान, हम सच्चिदानंद आनंद जीव सच्चिदानंद भगवान से जो जुड़ जाते हैं, तो हम जो पूर्ण बन जाते हैं। पर अब जो है, सच्चिदानंद जीव असत, अचित और निरानंद, असत, अचित, निरानंद शरीर के अंदर बंद है। आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, लेकिन हम बंदी बन के इस शरीर में बंदी बन। तो इसे हमें बाहर निकल के वहां जाना है, जहां हम अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही विधि है भगवत भक्ति का। यही कारण है कि हमें हरि नाम करना है, कि हरि नाम ही, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। परम गति को प्राप्त करने के लिए ये जरूर एक ही रास्ता है कलयुग में, और कोई रास्ता नहीं है। जो पहले युगों में जितनी भी ध्यान है, यज्ञ है, अर्चना है, वो इस युग में काम नहीं करेगी। क्योंकि अगर एक युग का एक रास्ता बताया जाता है, तो वह रास्ता होना चाहिए कि सब लोग कर सकते हैं। एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है, हरि नाम ले सकता है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के पास श्रद्धा है या न श्रद्धा है, वो गलती से भी अगर ले लिया, उसका परिणाम हो जाएगा। ये उदाहरण बहुत है शास्त्र में। तो जब किसी युग के लिए कोई विधि बताई गई, यही कलयुग के लिए ये विधि है, ध्यान नहीं है, यज्ञ नहीं है, या जो अर्चना मंदिर में बड़ा बड़ा भेंट चढ़ाने से, ये भौतिक जगत में हम सुविधा से ले ला सकते हैं। यहाँ जाके ये किया वो किया, ये कर्म कांड करने से हम इस भौतिक जगत में रहने के लिए जो प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो हमें भगवत धाम नहीं ले जा सकता। अगर हम इसे निकलना है तो एक ही रास्ता, नहीं तो फिर से पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में आओ,
और ये पॉसिबल है क्योंकि हम उनके अंश हैं। वो अगले श्लोक में बताए। तो आज हम यहाँ पे रखते हैं क्योंकि अभी और एक